एक मुस्लिम के लिए शेड्यूल कास्ट आज भी चूड़ा चमार है। अब आ जाओ कि नहीं शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं नहीं मुस्लिमों के साथ नहीं जुड़ेंगे, जहां हमारे इन हरिजनों का बड़े हरिजनों का आदेश आ जाए हम वहां जुड़ेंगे। अब जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जितनी जातियां हैं उन सभी जातियों से आप पूछ लो कि आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे या मुस्लिमों को सपोर्ट करेंगे, तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की आधे से ज्यादा जो जातियां हैं वो मुस्लिमों से नफरत करती हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, ये वो मान के चलती है कि इस भारत के अंदर उनका जो अगर पैदा होना हुआ है तो सिर्फ मुस्लिमों का खात्मे के लिए पैदा होना हुआ है, उसके अलावा उनका जो है इस धरती पर कोई भी औचित्य नहीं है, बस किसी भी प्रकार से जो है मुस्लिम ना आ जाए। उसका सिंपल काट है, आप बुरा मानिए भला मानिए, जब तक ये कुटे हुए और जब तक ये पिसे हुए लोग आपस में नहीं बैठेंगे तब तक इस भारत के अंदर बदलाव संभव नहीं है। अब में मिलती है तो सिर्फ छाछ मिलती है, तो ये जो छाछ है ये मुस्लिम है और ये बाजिए की जो खिचड़ी है वो शेड्यूल कास्ट है, और ये जब तक दोनों नहीं मिलेंगे इस भारत के अंदर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो है वो कभी सफल नहीं होगा। अब नई जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है वो न केवल जाति विरोधी है बल्कि धर्म विरोधी भी है। वो नवरात्रे तो करवा देगी, वो जो है सुंदरकांड का पाठ तो करा देगी, परंतु वो कभी भी संविधान का पाठ नहीं कराएगी, कभी मुस्लिमों के बारे में बात नहीं करेगी, कभी कुछ नहीं करेगी। परंतु इन लोगों को ये समझना होगा कि जो वोट का अधिकार है, एक समाज तो बिरयानी में बिक रहा है और एक पौवे में बिक रहा है, तो ये वोट का जो अधिकार है वो समझना होगा। आप अपनी 100% एनर्जी अगर आप ईवीएम हटाने पर लगा रहे हो तो यकीन मानिए आने वाले 200-500 साल तक आप इस बेकार के मुद्दे पर, अब ये आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करिए क्यों ईवीएम को हटाना बेकार का मुद्दा है, मैंने बिल्कुल है। कल तक ये लोग जो है बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, कल तक ये लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, पूरे गांव की वोट एक आदमी डाल देता था, और जब ईवीएम हट जाएगी और बैलेट पेपर आ जाएंगी तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी और हर आदमी जो है अपने वोट के अधिकार का पालन कर पाएगा। हमें जो है ईवीएम तो हटानी है, मगर हमें सामाजिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत करना है, सामाजिक संगठन हमें अपने आप का इस प्रकार बनाना है कि हम जो है हर प्रकार के षड्यंत्र, आज ये ईवीएम लाए हैं कल ये कुछ और ले आएंगे परसों कुछ और ले आएंगे, तो हमारी लड़ाई ये नहीं है। हमें सबसे पहले अपने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना है, हमें वोट कैडराइज करना है, हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसके अंदर जो है बाजे की खिचड़ी जो है कूट के बनाई जाती है, उसमें घी नहीं मिलता, उसमें दूध नहीं मिलता, उसमें पानी नहीं मिलता, उसमें मिलती है तो सिर्फ छाछ मिलती है। तो ये जो छाछ है ये मुस्लिम है और ये बाजे की जो खिचड़ी है वो शेड्यूल कास्ट है, और ये जब तक दोनों नहीं मिलेंगे इस भारत के अंदर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो है वो कभी सफल नहीं होगा। अब ईवीएम की बात इसी में आती है। मुझे एक बात बताओ, सपोज ईवीएम आज लागू हो गई, अगर आज ईवीएम लागू हो गई और कल बूथ कैप्चरिंग हो गई तो हमारा आंदोलन तो धरा रह गया। अरे कम से कम भारत के अंदर जितने आदमी हैं, जितने वोटर्स हैं, उन तक उनके वोट के अधिकार का, स्वतंत्र रूप से अधिकार का मैसेज जब तक नहीं जाएगा, चाहे आप इलेक्शन बैलेट से करा लो, चाहे आप इलेक्शन ईवीएम से करा लो। और एक सवाल और आता है कि भाई बैलेट से पेपर हो गए, पूरे भारत में बैलेट से पेपर हो गए, चुनकर जो है शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम आ गए बैलेट से, और वो सारे खरीद लिए गए, फिर क्या करोगे आप? वो भी तो खरीदे जा सकते हैं। फिर आप कहोगे जी ईवीएम हटाई। अरे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आज भारत के अंदर, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी सही तरीके से लागू नहीं हो पाया है। तो ईवीएम की जो लड़ाई है वो लड़ाई सही है, वो लड़ाई जायज है, परंतु ऐसा नहीं है कि ईवीएम को 100 के 100% जो है हम दोष दे सके या हम उसे क्रेडिट दे सके कि इसी से अब क्या सरकार बनानी है। तो ईवीएम के लिए हमें समझना होगा कि एक शेड्यूल कास्ट दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट और दिल्ली के अंदर का मुस्लिम जो है उसे अभी तक ये समझ में नहीं आई, जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है वो न केवल जाति विरोधी है बल्कि धर्म विरोधी भी है। वो नवरात्रे तो करवा देगी, वो जो है सुंदरकांड का पाठ तो करा देगी, परंतु वो कभी भी संविधान का पाठ नहीं कराएगी, कभी मुस्लिमों के बारे में बात नहीं करेगी, कभी कुछ नहीं करेगी। परंतु इन लोगों को ये समझना होगा कि जो वोट का अधिकार है, एक समाज तो बिरयानी में बिक रहा है और एक पौवे में बिक रहा है, तो ये वोट का जो अधिकार है वो समझना होगा। ईवीएम को
दोष देने से पहले हमें अपनी गिरबान में झांकना होगा। सुंदरकांड की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो राजकुमार मंत्री हो तो अम्बेडकरवादी थे, जय भीम बोलते थे, आजकल वो भी सुंदरकांड कर रहे हैं। तो अरे ये नकली अम्बेडकरवादी क्या है ये? अरे नहीं देखिए, मैं मेरे समाज का आदमी है, मैं बिल्कुल जो है काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई तेरी फूट। अब जिसे आपको लगता है कि राजकुमार आनंद ही नहीं, दिल्ली और भारत का जो भी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर होगा वो गुलाम होगा, वो गुलाम होगा। अब आप कहे कि नहीं मैं क्यों बैर रखूं राजकुमार आनंद से, बेचारे पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, जो सत्ता के इशारों पे कर रहे हैं वो करते रहे। मुझे बताओ ना, इसके अलावा जितने भी समाज कल्याण मंत्रालय जिसको भी मिला, जिसको भी समाज कल्याण मंत्रालय मिला, उसने कितने झंडे गाड़ दिए, कितने तीर मार दिए। तो भैया जो समाज कल्याण मंत्रालय का मंत्री बनेगा वो बनेगा जो आंख मीच कर उनकी डायरेक्शन का पालन कर सके। राजकुमार आनंद गुलाम है? नहीं, मैं राजकुमार आनंद नहीं, मैं हर समाज कल्याण मंत्रालय उस व्यक्ति को दिया जाता है जो समाज का भला ना कर सके। बाबा साहब का नाम क्यों लेते हैं फिर? नहीं यार, ये बाबा साहब का नाम तो माननीय मोदी जी भी लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो मोहन भागवत भी लेते हैं। माननीय मोदी जी ने पांच तीर्थ बनवा दिए बाबा साहब के नाम पे, बहुत सारी चीजें कर ली बाबा साहब के नाम पे। वो दलितों के जब मारने पे उन्हें रोना भी आया। तो भारत सरकार तो पूर्ण रूप से हर जगह देखो बाबा साहब है। दिल्ली के अंदर देख लो, एक मुख्यमंत्री आए थे हाथ में झाड़ू लेके, पीछे बाबा साहब की फोटो लगा के, अब बाबा साहब की फोटो काट दी है, दूसरे की फोटो लगा दी है जो बाबा साहब और जिसे झाड़ू के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो आप क्या रियल मायनों में, और इस सरकार ने, जो दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, इस सरकार ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो शेड्यूल कास्ट के लिए था उसका पैसा जो है पानी की तरह बहाया, परंतु शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया। इस सरकार ने जो स्कूलों को दिखाते हैं, दिल्ली के स्कूलों से साइंस और मैथमेटिक्स खत्म कर दी, जिससे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम के बच्चे ना पढ़ सके। आपको ये अम्बेडकरवादी नजर आता है। तो जो आप बात करते हैं, ये क्रॉस फायर कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, ये राजनीति कर रहे हैं। और उस राजनीति को करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये राजनीति करके अपने आप को ये दिखा सके कि वोट लेके। एक बार बताओ ना, आम आदमी पार्टी ने कितने मुस्लिमों, कितने शेड्यूल कास्ट भेज दिए राज्यसभा में? आप बता दो एक भी। परंतु आप इस सवाल को नहीं पूछोगे, आप कहोगे कि जी वो मंत्री तो ऐसा कर रहे हैं। अरे भैया, सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं, एक मंत्री क्या, सारे मंत्री जिस पर्पज के लिए आए वो कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी क्या गलत कर रही है जब ये ऐसा कर रहे हैं? तो फिर एक बार बताओ, शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दनो दूसरा तेरा। बीजेपी हरी घास में काला नाग है और ये लोग हरी घास में हरे नाग है। तो बीजेपी इनसे बहुत बढ़िया है, बीजेपी बहुत बढ़िया है। हमें पता तो है कि क्या पॉलिसी बना रही है। ये तो हमारे आस्तीनों में घुस के हमें ही काटते हैं और हमें पता भी। दोनों काटने वाले ही। अब ये बताइए कि दलित मुस्लिम जाए कहाँ? नहीं देखिए, अपनी रणनीति तैयार करें। नहीं उसे तो कैसे जुड़ेंगे? ये बात आप ही कह रहे हैं फिर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक मुस्लिम के लिए शेड्यूल कास्ट आज भी चूड़ा चमार है। बहुत बड़े लेवल पर मुस्लिम ये बात करते हैं कि नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार तो बहुत अच्छी थी, परंतु वो विशेष जाति की जो महिला है उसकी हमें जो है दिक्कत है, उससे दिक्कत है। अब आ जाओ कि नहीं शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं नहीं मुस्लिमों के साथ नहीं जुड़ेंगे, जहां हमारे इन बड़े हरिजनों का आदेश आ जाए हम वहां जुड़ेंगे। अब जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जितनी जातियां हैं, उन सभी जातियों से आप पूछ लो कि आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे या मुस्लिमों को सपोर्ट करेंगे। तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की आधे से ज्यादा जो जातियां हैं वो मुस्लिमों से नफरत करती हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वो मान के चलती है कि इस भारत के अंदर उनका जो अगर पैदा होना हुआ है तो सिर्फ मुस्लिमों का खात्मे के लिए पैदा होना हुआ है, उसके अलावा उनका जो है इस धरती पर कोई भी औचित्य नहीं है। बस किसी भी प्रकार से जो है मुस्लिम ना आ जाए। जो आप सच बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ। नकारेंगे लोग आपको। अरे मुझे सुनिए, अरे आई मोज फकीर की दिया झोपड़ा फूक होने दो। जो अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। आपके साथ ही कह रहे सारा गड़बड़ ईवीएम से हो रहा, सब कुछ जो हो रहा है ईवीएम से हो रहा है। नहीं देखा जी, ऐसा वो ईवीएम देखिए, जो हमारे साथी कह रहे हैं सारे गड़बड़ ईवीएम से हो रही है। तो मैं ये बता दूं कि एक बार ना बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवा दो पूर्ण बहुमत से, फिर चाहे ईवीएम ले आओ और बैलेट ले आओ, हम बता देंगे कि किसमें गड़बड़ी है। वही तो एकजुटता कैसा नहीं, जो सच्चाई आप बता रहे हैं उसका काट क्या है? नहीं, उसका देखिए, मैं उसका सिंपल काट है। आप बुरा मानिए भला मानिए, जब तक ये कुटे हुए और जब तक ये पिसे हुए लोग आपस में नहीं बैठेंगे तब तक इस भारत के अंदर बदलाव संभव नहीं है। अब आप